जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। कुछ दिन पहले मैंने एक समाचार देखा, टीवी में कई चैनल्स पे आ रहा था। हमारे ज़माने के, मेरे ज़माने के जैसे हम एक बहुत फेमस फिल्म स्टार हैं, मैं भी उनका दीवाना हूँ। अमिताभ बच्चन जी के साथ वो इकट्ठे जोड़ी में थे। आजकल वो फिल्मों में शायद नहीं हैं। थोड़ी सी मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, देख रहा था। उनके माता पिता, मुझे लगता है बहुत धर्म ध्यान वाले होंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके यहाँ 4 बेटे हुए और चारों का नाम उन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रखा। ये कितने साल पहले की बात होगी। अब उनके सबसे छोटे बेटे ने भी अपने बेटे का नाम, 2 बच्चे उनके जुड़वा हुए, लव कुश रखा। और मुंबई में उनकी 10 मंजिला बिल्डिंग है, उसका नाम उन्होंने रामायण रखा है, रामायणा। नॉर्मली मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं देखता। प्रभु ने उनको खूब अच्छा भाग्य दिया है, तो वो इस स्थिति में हैं। ये सब आप पिछले कर्मों से भी लेके आते हैं और फिर आपका भाग्य भी है, आपके चाहने वाले भी हैं। अब पीछे उन्होंने जो कुछ कहा, वो थोड़ा दिल को दुखाने वाला था। वो कह रहे थे ये अयोध्या में पहले शुरू में 5 लाख लोग गए, फिर 3 लाख गए, फिर 2 लाख गए, अब खाली 2,000 यात्री श्रद्धालु जा रहे हैं। चलो, मैं वो विद्वान आदमी हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं, कह सकते हैं। पहली बात तो यही है, प्रभु के घर जा ही वो सकता है जिसको प्रभु बुलाते हैं। आप सारी उम्र, सारी ज़िंदगी जितनी भी आपकी हो गई है, मैं अभी जैसे 75th में हूँ, मुझे मालूम है बहुत जगह मैं नहीं जा पाया, नहीं जाके भी नहीं दर्शन कर पाया। प्रभु ने आज्ञा ही नहीं दी आने के अंदर। 2 एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं उन्हीं को जवाब देता हूँ। आप 2000 छोड़िए, आपने अपना घर रामायण बनाया हुआ है, तो नेचुरली जब बनाया होगा तो ये सब राम भक्ति लग रहे हैं, होंगे, होने चाहिए, ना का सवाल ही नहीं है, मैं नहीं मान सकता। और बहुत सज्जन एमपी हैं, हंसमुख भी बहुत हैं। ये ठीक है, समय के साथ थोड़ी बहुत कुछ उल्टा पलटी हो जाती है लाइफ में, ये भी आपके कर्म हैं। मैं एक छोटी सी, उन्होंने भी अपने घर में मंदिर स्थापित किया होगा पक्का, डेफिनेटली। राम मंदिर है या जो भी है, प्रभु अलग अलग लगाए होंगे सब। ये तो हर घर में हमारे हिंदू परंपरा में है, और हर परंपरा में है। हर धर्म के लोग अपने घर में कोई ना कोई भगवान या प्रभु या अल्लाह या चर्च में जो भी उनके, या गुरुद्वारे में वाहिगुरु जी, सब स्थापित करते ही हैं। घर से निकलते हैं तो कुछ माथा टेक के ही निकलते हैं, उनका आशीर्वाद लेके ही निकलते हैं। तो मैं उनको एक छोटी सी सलाह दूंगा, उनके घर भी होगा, ना का सवाल ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ, एक बहुत छोटी सी उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सिर्फ 10 दिन के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दें और एक आवाज़ मार दें, आओ मेरा घर का मंदिर आपके लिए खुला है। इतना ही बोल दें, आइए मेरा घर का मंदिर, पूजा घर आप सबके लिए खुला है। प्रसाद देना चाहे तो उनकी इच्छा, ना देना चाहे तो भी
वो भी उनकी इच्छा। मैं दिल से कह सकता हूँ, दिल से कह सकता हूँ, ना करते 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 40-50 हज़ार आदमी रोजाना उनके घर के मंदिर में, खाली वो मंदिर में ही जाने दें, मैं कहता हूँ वो मंदिर बाहर ले आए। घर के अंदर जाने की ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है उनको, अपने घर में ना दिखाएं कुछ भी। 40-50 हज़ार आदमी पर तो लोग उनके नाम से छोड़िए, प्रभु के नाम से, उनके नाम से भी, प्रभु के नाम से दर्शन करने चले जाएंगे। अभी अगर उनके घर में मंदिर स्थापित है तो कितने लोग दर्शन कर रहे होंगे? जितने घर के मेंबर हैं या जो उनके गेस्ट आते होंगे जितने, उतने ही है ना। तो ये मुझे गिनती का हिसाब था, समझ नहीं आया कि ये गिनती किस हिसाब से उन्होंने कही, 2 जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं। ये सब आस्था का विषय है। मैं अयोध्या जी का एक वीडियो भी देख रहा हूँ। वेस्ट बंगाल से इतने श्रद्धालु पहुँचे हैं, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल मैक्सिमम श्रद्धालु पहुँचे हैं। बड़े बड़े टेंट हाउसेस हैं वहाँ, वो उसमें रह रहे हैं, दर्शनों के लिए जा रहे हैं। एक भी नहीं बोल रहा कि हमको क्या तकलीफ़ है। हमारे और आपके कहने से कोई श्रद्धा भाव थोड़ी कम हो जाते हैं। बल्कि ये कहना थोड़ा दिल को दुखता है कि 2,000 जा रहे हैं, ये क्या है। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ, पता नहीं लाखों में जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं। ये गिनती क्यों करनी है हमें सिंपल है, हमें ये गिनती क्यों करनी है? अगर हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो हमें अपने धर्म का प्रचार करना है, हमें अपने धर्म को मानना है। जो दूसरे धर्म वाले वो अपने अपने धर्म को मान ही रहे हैं ना, सब चल रहे हैं ना। हो सकता है मैं भी अयोध्या जी ना जा पाऊँ इस उम्र में, मेरी मिसेस की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम अभी बैद्यनाथ धाम होके आए हैं। अब उसकी भी कहानी, 5 साल पहले हम गए थे, मेरी मिसेस को वहाँ हार्ट अटैक हो गया, वो दर्शन नहीं कर पाई। अब बहाना है ना, प्रभु भोले बाबा ने नहीं चाहा, हमारा बहुत परिवार गया था, बाकी सबके दर्शन हुए, लेकिन मेरी मिसेज और मैं समझे रह गए, क्योंकि वहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ गया उसको एडमिट होने के लिए। ये तो हार्ट अटैक तो एक बहाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भोले बाबा नहीं चाहते थे हम लोग जाएं, हम उनके दर्शन करें। 5 साल बाद हमको नंबर आया दोबारा। हमने भी ठान के रखा था कि बाबा अगर ज़िंदगी रखी तो दर्शन तो जरूर करने आएंगे, आपका धन्यवाद तो जरूर करने आएंगे। फिर परिवार अभी हम गए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, 1 किलोमीटर लाइन में हम सब चले, जबकि कोई ये अयोध्या धाम नहीं है, ये बाबा भोलेनाथ का धाम है, कोई त्यौहार नहीं है, कोई फेस्टिवल डे नहीं था। फिर भी इतने श्रद्धालु झारखंड में है ये, वीआईपी टिकट लेके भी हमें 1 किलोमीटर लाइन में लग के जाना पड़ा दर्शन करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए। मेरी प्रार्थना है धर्म को, परमात्मा को हम दूसरे नज़रिए से देखें प्लीज़। राजनीति से ना जोड़ें। राजनीति अपनी जगह, आप इस प्रभु ने भेजा है इस दुनिया में तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा। ठीक है, आप सबका अलग अलग कार्य है। मैं इस उम्र में अपना बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। आप शायद मेरे से भी बड़ी उम्र के हैं, आप अभी भी एक्टिव हैं। ये सब किसकी कृपा है? ये तो बहुत बड़ा घमंड होगा, ये मैं सोचती हूँ मैं हूँ और मैं कर रहा हूँ। नहीं जी, नहीं जी, ये प्रभु की कृपा है। अब आप उसको फिर श्री राम का नाम ले लीजिए, अल्लाह का नाम ले लीजिए, वाहेगुरु जी का नाम ले लीजिए, ईसा मसीह का नाम, किसी का भी नाम ले लीजिए। उनकी कृपा और उनकी इच्छा के बिना ये तो बिल्कुल, मैं आपको, क्योंकि मैं गीता भी सुनता हूँ, एक पत्ता नहीं हिल सकता।
एक बात और उनको भी सुनाना चाहूँगा, अब मुझे नाम भी अभी नहीं बोलना है मैं। प्रभु सबके हृदय में निवास करते हैं, सबके प्रभु। संसार में जितने प्राणी हैं, ये मुझे बताया गया और मैंने पढ़ा भी और मैंने समझा भी और मैंने महसूस भी किया है, हृदय में निवास करते हैं। ये तो जो आप जाते हो, आपका दिल होता है, आपको प्रभु बुलाता है, आओ भाई, देखे तो सही तुम कैसे हो। सो ये कहने के 2000 लोग गए या 3000 लोग गए, मैं कहूँगा आप जाना चाहें तो जाइए, नहीं जाना चाहे तो कोई, और जाना भी तभी होगा जब आप बुलाएंगे। ये एक किस्सा है। एक किस्सा में और जो मुझे बहुत दिल को दुखा, देखिए देश के बहुत बड़े नेता हैं वो, मैं वैसे उनको पसंद भी, ऐसा नहीं है कि मैं पसंद नहीं करता, पसंद भी करता हूँ। यंग हैं, यंग तो अब नहीं रहे, खैर 50 के ऊपर हो गए, पर स्टिल एक बड़े पार्टी के लीडर हैं। कभी उन्होंने सोचा कि वो किस तरह इस दुनिया में आए, शाही ठाट बाट से आए, परमात्मा ने उनके भाग्य में क्या क्या कलम लिखे होंगे, वो भाग्य लेके इस दुनिया में आए। जैसे बोलते हैं एक अच्छे रिच घर में आ गए, कभी अमीर घर में आके सीधा बस गए। वो उनकी बहन, उनकी माता जी, उनके पिता, मतलब आप एकदम आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, अभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं, और आगे भी प्रभु करे क्यों कमी हो आपको। और इच्छा भी रहनी चाहिए कुछ ना कुछ बनने की, आप मेहनत भी कर रहे हो। लेकिन एक जगह आपने बोला कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल दो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। हाथ जोड़ निवेदन है, ऐसा क्यों बोलते हैं? जिस आप लोगों ने 60 साल इस देश पर राज किया है, तो प्रभु ने कुछ तो आपको जिम्मेवारी लेने के लिए कहा होगा ना। हमारा देश क्या आप यही सुनने के लिए रह गया कि आप अगर भगवान का नाम लोगे तो भूखे मर जाओगे? क्यों हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन बच्चे भूखे मरे, क्यों? फिर मैं उनको समझाना चाहूँगा, उनको भी, क्या मैं खुद बोलता हूँ, परमात्मा जब किसी को नीचे भेजता है, वैसे तो वो अपने पिछले कर्मों के हिसाब से आता है, लेकिन वो उनका सारा हिसाब किताब बना के भेजता है, कैसे रहेगा, कैसे जाएगा, कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा, सब कुछ हिसाब किताब बना के भेजता है। हम ये कहें कि राम का नाम लोगे तो भूखे मर जाओगे, राम का नाम लोगे तो भूखे मर जाओगे, इसके बदले में आप ये भी कह सकते थे, भैया राम का नाम तो लो, लेकिन अपना काम भी देखो, अपने कार्य का काम भी देखो। अगर आप बोलते अब रोज़गार नहीं है या उनके लिए काम नहीं है, तो 60 साल तक आपने क्या किया इस देश के लिए? आपके पार्टियां, सरकारें, क्या किया आपने इस देश के लिए? क्यों ऐसा, ये भाषा आपने, मुझे समझनी पड़ी, आपने प्रभु राम का मजाक उड़ाया या अपनी जनता का मजाक उड़ाया? प्रभु राम को तो क्या फ़र्क पड़ना है, वो तो सबको देने वाले हैं, वो तो देते ही रहेंगे। आपको भी, आपके पास भी जो कुछ है किसी का दिया हुआ है। ऐसे ये भाषा भी मेरे दिल में नहीं उतरी। हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं होती है, किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में। आप देखिए ना, अगर ये चीज़ अगर आप एक सिख परिवार को बोल देंगे, मैं बोलता हूँ सिख परिवार में कोई भी भूखा नहीं रहता। क्यों रहेगा भूखा? गुरुद्वारे हैं, लंगर है, पता नहीं क्या क्या है। ऐसे हमारे समाज में भूखे रहने का तो सवाल है ही नहीं। वो आपके कर्म में अगर लिखा हुआ है कि कुछ आप गलत काम करेंगे या कुछ गलत संगत में चले जाएंगे या आप कुछ अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमात्मा ये कहता है ना, बुद्धि तो आपकी है, आपने उसको इस्तेमाल करना है। आप उसमें तो वो कंट्रोल बना के नहीं देता है ना।
आपका जो प्रारब्ध है वो लेके भेज देता है आपको, लेकिन आगे आपके पास आप परमात्मा ने आपको बुद्धि भी तो दी है खाने कमाने की। तो ये जोड़ना कि राम राम का नाम लोगे, राम का नाम लेते रहो, राम का नाम लेते रहो, भूखे मरोगे, भूखे मरोगे, भूखे मरोगे। कृपया, आप बहुत ऊंची जगह पे जाने की सोच रहे हैं, और ऐसा 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 मत बोलिए, ऐसा प्लीज मत बोलिए। कोई देश कोई देश, आप सारे सभी देश देख लीजिए जहाँ हमसे भी बहुत ज़्यादा गरीबी होगी, बहुत ज़्यादा गरीबी, जहाँ मैं तो बहुत कुछ देखता हूँ, वो भी अपने परमात्मा को बुरा भला नहीं कहते हैं। कहाँ गरीबी या कुछ भी है। मैं तो अमेरिका जैसी कंट्री में भी लोग सड़कों पे होते हैं। छोड़िए बाकी कंट्रीज़ का, मुझे नाम, किसी का नाम लेने से मेरा वो मतलब नहीं बनता है। तो सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं, आप मत जाइए। और फिर वही बात है, प्रभु के दरबार में तो या कोई तभी जा सकता है अगर उसको बुलावा आएगा। सबसे बड़ी बात यही है। एक वीडियो छोटा सा मैं कोशिश करूँगा साथ लगाने की, आप देखिएगा वहाँ कितनी बड़ी टेंट सिटी बनी है अयोध्या जी में, और कितने लोग, हजारों लोग आ रहे हैं। प्रभु श्री राम ने वहाँ फ्री लंगर लगाए हैं उनके लिए, चाय व्यवस्था, नहाने, गर्म पानी, सबकी व्यवस्था की हुई है। आदमी तो सिर्फ, हम लोग तो, इंसान तो सिर्फ क्रेडिट लेता है, लेकिन प्रभु है वो। मैं बोलता ना, प्रभु जी आए हैं तो वो सब चीज़ें साथ लेके आए हैं, सब कुछ करके आए हैं। चलिए मैं एक बात और बोलता हूँ आपको। मैं बोलता हूँ जी, 2000 जो हमारे सज्जन जी ने बोला कि जी 2000 लोग जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, वो बात भी आपकी कुछ हद तक जो मानना आप कह सकते हो। हालांकि उसमें से आप 2 जीरो कम कर दिया आपने, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि आप कर सकते हो कुछ भी है, ये प्रजातंत्र है। लेकिन अगर आप कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ देखते हैं, कम से कम ये तो मानेंगे अयोध्या की शक्ल कितनी बदलती जा रही है। एक छोटा सा शहर कितना सुंदर बन गया है, कितना सुंदर बनाया जा रहा है और बनता जा रहा है। मैं इसको यहाँ भी बोलूँगा, मैं हम लोग गंगा सागर गए हैं, वेस्ट बंगाल में है। इतना बड़ा तीर्थ स्थल है वो, लेकिन अगर आप वहाँ जाने की व्यवस्था समझें तो श्रीमान आप एक बार जाके देखिए। वो इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है अगर हमारी विल हो, हम उसको ठीक करें, जाने के रास्ते ठीक बनाएं। यहाँ तक कि हम वहाँ जो नदी पार करवाते हैं वहाँ पे, उसमें आपको शिप पे उनके छोटे से जो जहाज़ होते हैं उस पर चढ़ना पड़ता है। आप उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। वहाँ पानी का बहाव, जैसे टाइड कम होती है समुंदर से, वहाँ टाइड कम होती है तो वो रुक जाता है वहाँ पे। वो हमारे साथ भी हुआ, रुक गया। 5, 7, 10, 12 मिनट बाद जब टाइड बढ़ी, पानी की टाइड, जब लहर ऊंची हुई, तब उसको धक्का देकर चलाया गया। ये गंगा सागर का एक नज़ारा है, मैंने देखा है। सफाई कुछ नहीं है। मंदिर एक छोटा सा बना हुआ है, जो इतना विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आप थोड़ी सी विल पावर रखते हो, थोड़ी सी भी इच्छा हो, वो इतना बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। इतना खूबसूरत इलाका है वो, आप बना सकते हैं, आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो अयोध्या उस लिहाज से तो फिर कम से कम एक जगह तो बन रही है, दर्शन भी करेंगे और लोग एंजॉय भी करेंगे। अगर हम गंगा सागर गए हैं, अगर वहाँ हमें रहने की अगर ठीक व्यवस्था होती वहाँ, तो हो सकता है हम एक रात रुकते भी वहाँ पे। छोड़िए गंगा सागर, मैं तारापीठ भी हम गए हैं।
तारापीठ तो मैं माँ मेरे हमारे दामाद हमें लेके गए। बहुत माता देवी माँ का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। हमने सुबह 4 बजे उठ के उनका श्रृंगार वगैरह किया। हम उसमें भी हमें सेवा का मौका मिला। काली माँ मंदिर है, काली माता है वो भी वहाँ की। पूरा दिन हमने वहाँ गुजारा, प्रसाद भी लिया, सब उनके जो जो नियम है। इतनी इतनी भीड़, कोई त्योहार नहीं है तब भी इतनी भीड़, लेकिन रहने की व्यवस्था एवरेज है, एवरेज। सड़कें बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ, एवरेज। अगर सरकारें चाहें या कोई और चाहे तो उस जगह को इतना सुंदर बनाया जा सकता है। माता रानी देवी माँ की वो जगह है, इतने उनके श्रद्धालु हैं, इतने भगत हैं। खाली मतलब आप अगर पूरा बंगाल, बिहार, झारखंड के ही सोच लें तो कितने यात्री आते हैं। और नवरात्रों में तो फिर नवरात्रे तो सब जगह भरे होते हैं, लेकिन हम नहीं ख्याल करते कि हमारे दिमाग में वो उधर का है ही नहीं। जो ख्याल करता है उसके लिए हम बुरा ना बोले। आप मैं तो सिर्फ अपने मन की बात बोल रहा हूँ, इसको किसी गलत तरीके से ना लिया जाए। और हम सब जगह गए हैं, बहुत जगह उद्धार हो गया है, जगह बदली जा रही हैं। अमृतसर ले लीजिए ना, अमृतसर का कैसे क्या शक्ल बदल दी गई है। अगर आप ना भी जाएं, लेकिन अगर कोई उस जगह को ठीक कर रहा है, काशी को या अयोध्या जी को या और, तो आपके लिए तो बल्कि प्रेरणा होनी चाहिए कि हम गंगा सागर जी बोलते हैं कि गंगा सागर एक बार, क्या बोलते हैं मुझे कहावत भी पता नहीं है। बाकी सारे एक बार बार, गंगा सागर एक बार। एक बार जो गंगा सागर चला गया समझो उसकी मुक्ति हो गई। तो आप ऐसी जगह इस तरह से प्रचारित करिए, ये और सच्ची चीज़ है बहुत। उसको ऐसा बनाइए कि लोग आएँ, खुशी खुशी आएँ, ठेला गाड़ी में बैठ के ना जाएं गंगा सागर तक। जाने का साधन नहीं है, मैं तो हैरान हूँ। 1 किलोमीटर पैदल चलना है तो बुजुर्गों के लिए कोई साधन ही नहीं है। बैटरी रिक्शा, कुछ कुछ साधन होने चाहिए। तो ये आप उस इसलिए कोई इस धर्म को, आस्था को कहीं किसी चीज़ से ना जोड़ें। आप किसी चीज़ से ना जोड़ें। प्रभु सब जगह एक ही हैं। आपके मन में कुछ और दुराव हैं या कुछ और हैं, कम से कम इन चीज़ों को उससे बाहर रखें। मैं बोलता हूँ रोम रोम के हम जब देखते हैं क्रिसमस वगैरह में, या जब भरता है वो, कितनी आबादी पोप के वहाँ होती है, कितनी। मक्का मदीना लाखों में, मैं वीडियो देख देख क्या लाखों, मैं तो गिनती भी हमें पता नहीं है कितनी होती है। उनका धर्म का स्थान है ये, हमें हमें आदर करना चाहिए। मैंने पहले बोला हम 3 बार अजमेर शरीफ होके आए हैं। इतना रश, इतनी भीड़। वो तो खादिम हमारे बहुत अच्छे हैं जो हमें थोड़ा सा चादर चढ़वाने के लिए ले गए, लेकिन वो जगह तो वही है ना। इतनी भीड़, इतने श्रद्धालु, इतने भक्त, इतने उनके चाहने वाले, और हर तरफ के। ये नहीं है कि खाली दरगाह शरीफ अजमेर में मुस्लिम जा रहे हैं। हम हैं ना, हम गए हैं ना, अच्छा लगता है। क्यों नहीं, क्यों ना देखें हम कि इनके क्या रीति रिवाज है। प्रभु अल्लाह तो वो भी कुछ ना कुछ देते ही हैं। जो देने वाले बैठे हैं वो देने वाले बैठे हैं, कृपा ध्यान रखें।
आप बोलते हैं 2000 आदमी, देने वाले वही हैं। 2000 यात्री जा रहे हैं, आप भी जाइए लाइन में लग के एक बार साहब। उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है, आगे भी देंगे, देते रहेंगे। देने वाला एक ही है और मांगने वाले लाख करोड़। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। राधे राधे।